नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार मैथ्स में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। देखिए, उस लेवल तक पढ़ाएंगे जिस लेवल पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात होगी, फालतुओं की बकैती नहीं होगी। ना ही कोई कंट्रोवर्सी करना है, ना ही और कुछ करना है। बस सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाएगा तो किस पर? पढ़ाई पर। तो एक नज़र डालते हैं हम लोग सिलेबस पर। क्या क्या हम लोगों को सिलेबस पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले का सिलेबस था अब वो नहीं रहा। सारे एग्ज़ाम्स एडवांस हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा लो, वो आपको स्टैंडर्ड लेवल ही मिलेगा। तो इसीलिए तो अगर एग्ज़ाम अपना लेवल बढ़ा दिया है तो हमें भी तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो उस लेवल पर आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है। बहुत सारे एडवांस मैथ में बहुत सारे टॉपिक बढ़ गए हैं। देखो, अर्थमेटिक में नहीं बढ़ेंगे, अर्थमेटिक में जो है बस वही रहने वाले हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, आपका जो भी चैप्टर्स है ना, नंबर सिस्टम है, ये नहीं बदलेगा भाई, यही रहेगा। लेकिन बदलेगा किस में? एडवांस मैथ में। क्योंकि एडवांस मैथ का वो पहले कंपटीशन में कुछ पोर्शंस पूछते थे, लेकिन अब जो है ना एडवांस मैथ में तो कमी नहीं ना है। मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पूछ रहा था, ज्योमेट्री पूछ रहा था, अब क्या करेगा वो? अलजेब्रा पूछ ही रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में घुस जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का पूछ रहा था और डिटेल कर देगा। बाइनोमियल थ्योरम पूछ लेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो पिछला CHSL में पूछ ही दिया। समझ में आ रहा है? तो लेवल वो एडवांस में इंक्रीज कर रहा है। तो हर कंपटीशन के बारे में देखा जाएगा, हर चीज के बारे में फोकस किया जाएगा। डिटेल्स इस चैनल पे आप लोग हर वीडियो एकदम लेक्चर बाय लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर आप लोग बने रहेंगे तो कोई कोर्स कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी, मेरे ऐप में भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, VOD बैच हैं, लाइव बैच हैं। मैं नहीं कहता हूं खरीदने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। तो आइए एक नज़र डालते हैं अर्थमेटिक का सिलेबस क्या है। परसेंटेज तो सबको पता है, मैथमेटिक्स का जान है भाई। परसेंटेज अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि बाकी सब चैप्टर, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जो कि दिक्कत का सामना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाइएगा अगर ये सब चीज को नहीं पढ़ेंगे तो मेन तो एकदम परसेंटेज है ही। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। जैसे कि टाइम एंड वर्क एंड वेगेज, पाइप सेटन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, ट्रेन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, एज। देखिएगा, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में भेज देते हैं, LCM, HCF को एडवांस मैथ में भेजते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां भेजना भेजो। पढ़ाना तो सब है और पढ़ना भी सब है, तो कोई भी कहीं भी रहे, टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, इसमें एक आपका छूट गया, क्या बट्टा छूट गया शायद, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं एडवांस मैथ में। देखिए, एडवांस मैथ का क्या क्या है। एडवांस मैथ में आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे और अच्छे से पढ़ने होंगे। पहला तो हो गया आपका ज्योमेट्री। ठीक है, पहला तो हो गया आपका ज्योमेट्री। उसके बाद मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी कैलकुलेशन आपका स्पीड होना चाहिए, सरलीकरण। नंबर सिस्टम में भी कोई लिख देते हैं, कोई मतलब अर्थमेटिक में भी कोई टीचर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद है घातांक एंड करनी। फिर आते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। देखिए, बहुत सारे टीचर्स ये सब चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी तो लगभग पढ़ाने लगे हैं कुछ कुछ, तो प्रोबेबिलिटी हो गया एक चैप्टर। दूसरा हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और चौथा हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से सवाल पूछ ही दिया है, प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछ ही दिया है, P&C से सवाल पूछना शुरू कर ही दिए हैं, पूछ भी रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। आपका बच गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पूछ ही लेंगे। फिर है बाइनोमियल थ्योरम, ये सबसे भी आ सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज है, ये सबसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनइक्वालिटी से तो आते हैं, बट उस लेवल का क्वेश्चन दिखने लायक नहीं आते हैं। फिर आपका चैप्टर अगर देखा जाए तो सेट्स आ जाता है। सेट्स से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सेट्स वगैरह सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इसमें 4 ही लिखा हुआ है, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैनल पर अगर बने रहते हैं तो आपको बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, स्टैंडर्ड लेवल कंटेंट मिलने वाला है। आप लोग जिस लेवल के हकदार हैं कंटेंट का, उस लेवल का कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक तो इतना ही। मिलते हैं हम लोग क्लास में, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज से ही हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एकदम बेसिक से एडवांस लेवल जिसको बोला जाता है ना, आप कुछ नहीं जानते, मैथ का M भी नहीं जानते हैं,
आप फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक बने रहिए, मैथ में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, गारंटी देते हैं। मैथ का एम भी नहीं जानते हो ना, कोई बात नहीं, सब ABCD सब हम पढ़ा देंगे बस, लेकिन कंटिन्यूटी आपका बना रहना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन उन्हीं बच्चों से निकलता है जिसका कंटिन्यूटी बना रहता है। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए बस 11वां दिन छोड़ दिए, नहीं भाई, आप कम ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ठीक है, कम ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, सफलता मिल जाएगी। और एक दिन में किसी का कंपटीशन नहीं निकलता है। अगर सिंपल सी बात देखो ना कि हम लोग जीने के लिए डेली खाना खाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है चलो एक सप्ताह का खाना एक ही दिन खा लेते हैं, एक सप्ताह काम ही करते रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, नहीं हो सकता है ना। तो ये कंटिन्यूटी बरकरार रहता है कि आप अगर डेली खाना खा रहे हो, डेली काम कर रहे हो, उसी प्रकार से आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 दिन का आप एक ही दिन में पढ़ लिए, एक ही दिन में निपटा दिए, टेंशन खत्म हो गया। तो ऐसे मेरे भाई नहीं होता है और ऐसे एग्जाम नहीं निकलते हैं। अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप संघर्ष करने के लिए आज तैयार नहीं हैं तो फिर 40 साल के बाद आपका जीवन क्या होगा वो आप भी जानते हैं। और एक बात मैं बता दूं, दुनिया में मेरे भाई कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसको पता नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। उसको किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आपको पता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे नौकरी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है कि कितना मेहनत करना पड़ेगा नौकरी के लिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। इसमें गलती किसका है? आपका है। और आज के ज़माने में नौकरी लेना इसका मतलब भगवान से भेंट करने के समान है। झारखंड, बिहार, यूपी, ये सारे 2-3 स्टेट में नौकरी का जो महत्व दिया गया है ना, वो बहुत अपर लेवल तक है। ठीक है, तो जान प्राण लगा दीजिए, मेहनत करिए। अगर यकीन मानो कि अगर आप 2 साल मेहनत अच्छे से करते हो तो नौकरी आपके हाथ में होगा। बहुतों का तो साल भर में हो जाता है भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। तो वो 1-2 पीस अलग होते हैं, उसको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, और मोटिवेशन के चक्कर में नहीं रहना है, बार बार समझा रहे हैं। सिंपल डिसिप्लिन को फॉलो करिए। मोटिवेशन चाहिए, हमको पता है, जब तक आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो काम कैसे करोगे, आगे बढ़ोगे कैसे। मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए कि तुरंत हम चांद पर चले गए तुरंत फिर नीचे आ गए ना भाई, ऐसा मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं हम लोग किसी बैच में, अभी तक के लिए तो इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो फिर आपको इस चैनल पर बहुत फ़ायदे होने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला। अभी तक YouTube में इस लेवल का कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा, इसका गारंटी हम देते हैं 120%। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी सेशन में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।